नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट जी के एम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 का सब्जेक्ट आपका है विज्ञान यानी कि साइंस है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आप लोगों के अर्धवार्षिक एंड बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो देखिए, समय आप लोगों को 3 घंटा दिया गया था। 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी और इसमें भी। और आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 20 नंबर आपका क्या रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे आप लोगों को। और देखिए, खंड आ हमारा यहाँ से खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है। 20 MCQ है। उपखंड का है इसमें से, यानी कि ये बात कर रहा है फिजिक्स की। आप लोगों का फिजिक्स भी रहेगा, उपखंड का में फिजिक्स रहेगा। और फिर चलिए आगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि विकल्प देख लेते हैं। आ ऑप्शन है 0 और बा है अनंत और सा है 25 सेंटीमीटर और दा है -25 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर होगा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन दूसरा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंस क्षमता होगी। तो इसको फार्मूला पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा +4 आएगा, यानी कि 4 आएगा। आ वाला हमारा राइट आंसर है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि किसी दर्पण, देखिए देख लेते हैं कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और सीधा व काल्पनिक बनता है, तो वो क्या है, तो वो उत्तल दर्पण है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर है। उत्तल दर्पण है, क्या है, बा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक, चंद्रमा से देखने पर। और अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंखों से दूर बिंदु होती है, यानी कि आप लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दूर बिंदु क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर ही देख सकते हैं पूर्ण रूप से। ठीक, 25 सेंटीमीटर क्या है, आ वाला हमारा सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, तो देखिए कहाँ बनता है, रेटिना के दृष्टि पटल में बनता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, दा वाला रेटिना के दृष्टि पटल भी यहाँ पर दे सकता है ऑप्शन, आप लोगों को रेटिना पर लगा देना है। रेटिना वाला हमारा सही आंसर है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, यानी कि न्यूनतम क्या होता है, तो लाल होता है। डा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक। फिर उपखंड बा खा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को। तो चलिए इसको भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज का, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। 8 का जो सही आंसर होगा बा वाला। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों का विकृत गंधता से बचाने हेतु मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, एन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का सूत्र है, यानी कि क्या पूछ रहा है, देखिए कि संगमरमर का सूत्र क्या है। ठीक, सूत्र क्या है, तो आप लोग क्या जानते हैं क्या है इसमें वैसे, यानी कि जो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। ठीक, ये संगमरमर का पत्थर का सूत्र है। ठीक। और घुला हुआ चूना का जो होता है, जो घुला हुआ जो संगमरमर होता है वो अलग होता है उसका। ठीक। फिर ये इस प्रकार से ये वाला हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हमारा जो सही आंसर होगा आ वाला राइट आंसर है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, तो कास्ट्रिक पोटास है, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस का सूत्र है, यानी कि मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। ठीक, CH4 होता है, आ वाला हमारा सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 वाला कि कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। इसका जो सही आंसर होगा ग्रेफाइट होगा। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन है 14 वाला का क्या सही है, ग्रेफाइट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपखंड बा हमारा यहाँ गा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों को ये भी बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर है कि
बायोलॉजी के ये क्वेश्चन थे। और ये वाला जो थे आप लोग के केमिस्ट्री के थे, क्या थे, केमिस्ट्री के, सॉरी आप लोगों को गलत बता दिए। यहाँ पर ये वाला जो थे केमिस्ट्री के थे, और ये वाला जो उपखंड गा है हमारा ये बायोलॉजी के है। ठीक, तो यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी पाचन ग्रंथ है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथ कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथ यकृत होती है, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है घास खाने वाले प्राणियों को क्षुद्रांत होती है, यानी कि उनकी क्षुद्रांत कैसी होती है, यानी कि शरीर की बात कर रहा है ना, हाँ शरीर की बात कर रहा है, क्षुद्रांत कैसी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा लंबी होगी, बा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के उपस्थित के कारण होता है? देखिए आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को बता दें। इसमें देखिए विटामिन ऑप्शन दिया गया है, न्यूक्लिक अम्ल दिया, पोटेशियम दिया गया और हीम दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये हीम का शॉर्टकट क्या लिखा गया है? हीमोग्लोबिन है। ठीक, हीमोग्लोबिन आ वाला पर राइट टिक कर देंगे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आ वाला हमारा सही है, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृद्ध हार्मोन है, यानी कि वृद्ध हार्मोन क्या है? तो ये वाला आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार। तो ये जो वृद्ध हार्मोन वाला है इसमें आप लोग एक बार 18 वाला हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक, आप लोग, ठीक, अगर आप लोग को समझ में आएगा। 19 वाला देख लीजिए, 19 वाला क्या पूछा है कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन होती है। तो पतझड़ से संबंधित कौन सी हार्मोन होती है? तो जीवे क्या होती है? इथिलीन होती है। क्या होती है? इथिलीन होती है, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक, सॉरी इसका जो सही आंसर होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एसी मासिक अम्ल है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। इसमें गलत टिक किया गया है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा सा वाला होगा। ठीक, फिर मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित होता है, यानी कि उसमें क्या निर्मित होता है? तो इंसुलिन होता है। क्या होता है? गा वाला हमारा सही आंसर है, इंसुलिन। तो इस प्रकार से आप लोग को 20 एमसीक्यू का 20 में से आप लोग को 19 आंसर यहाँ पर बता दिए हैं, समझा दिए हैं। और एक आप लोग 18 वाला कमेंट कर दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा। ठीक, और खंड बा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न है, और इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन चित्र सहित परिभाषित कीजिए। 4 नंबर का है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी आसान है। फिर दृष्टि दोष के पीड़ित एवं व्यक्ति को कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक होती है और हो सकता है, और उस व्यक्ति के दोष निवारण के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। 4 नंबर का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कोई एक करना है, यानी कि कोई एक करना है, या मानो नेत्र के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, या प्रिज्म के कणों का, ये वाला कर लीजिए। तो जो समझ में आएगा कर दीजिएगा। वैसे तो लगता है मानो नेत्र वाला करेंगे, वो वाला कर दीजिएगा। 6 नंबर पा जाएंगे दीर्घ उत्तरीय में। खंड खा, यहाँ उपखंड खा स्टार्ट होता है, जिसमें से लघुत्तरीय प्रश्न है कि दूध विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण सहित दीजिए। 4 नंबर का है आप लोग का। और अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश पे रखने का क्या होता है? 4 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि अथवा करके दिया गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट परीक्षण समझाइए तथा अम्लीय पोटेशियम डाइट्रोमेट का सूत्र लिखिए। 6 नंबर का अथवा करके दिया गया आप लोग कि क्या होती है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये वाला हमें है, तो ये वाला भी लिख लीजिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि इसमें क्या है, क्या रासायनिक समीकरण लिखिए। कौन कौन सा लिखना है कि एथिल एसिटिक को कास्टिड को सोडा के साथ गर्म किया जाता है, तो इसका लिख दे गन्ने के रस का किण्वन किया जाना। और फिर रेड नेल्टाइड का जलीय विलयन में पोटेशियम आयोड्राइड का जलीय विलयन में मिलाया जाता है, तो इसको रासायनिक समीकरण कीजिएगा। और फिर खंड ग हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है। और फिर अगला यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है कि रुधिर प्लेटस के टिप्पणी लिखे। 4 नंबर का है आप लोगों का। और फिर अगला है कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर होता है? 4 नंबर का लिख दीजिएगा आप लोग, स्वपोषी और विषम पोषी है। ठीक, फिर वृक्क के 5 प्रमुख कार्य लिखे, यानी कि जो वृक्क होता है क्या होता है? किडनी होता है। किडनी, वृक्क को दूसरे नाम क्या है? किडनी है, तो ये वाला कर दीजिएगा। ठीक, 4 नंबर का आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए बायोलॉजी में क्या है कि आप लोगों का कि मनुष्य के हृदय के बाह्य रचना का नामांकित चित्रण कीजिए, यानी कि नाम भी लिखना है और चित्र भी लिखना है और उसको बारे में लिखना है। ठीक, अथवा करके दिया गया कि न्यूरॉन की संरचना बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का है। और यही आपका पेपर था। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम एंड अर्धवार्षिक अगर आप लोगों को परीक्षा नहीं हुआ तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट और प्री बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और
ये पेपर आप लोगों को हम संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।